स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल पर देखी जाती है। और ट्वेल्थ के बायोलॉजी सिलेबस में जो डिसीज़ वाला सेक्शन है, उस डिसीज़ में कैंसर जो है वो हमेशा पूछा जाता है। इसलिए कैंसर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसको जो है यूज़ एंड यूटिलाइज लेवल पर हम लोग इसको देखते हैं। ओके सर, गए क्या सर? ये चल ही नहीं रहा है यार। ओके, रुक जाइए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को एक अलग अलग लेवल्स पर देखा जाता है। एक ट्यूमर कॉजिंग डिसऑर्डर है और ये कार्सिनोजेनिक्स जीन्स के कारण डेवलप होता है। जब किसी प्रकार की सेल्स में किसी म्यूटेशन के कारण उसके जीन्स उनको जीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने सेल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में देखा होगा, उसके जो न्यूक्लियस होते हैं उन न्यूक्लियस के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो ये न्यूक्लियस जब डिफरेंट लेवल पर चेंज होने लगते हैं ड्यू टू सम म्यूटेशन और रेडिएशन, तो वो जीन्स जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं कार्सिनोजेनिक जीन्स में और ऐसे जीन्स कोज करते हैं कैंसर। हम देखते हैं कि कैंसर जो है वो दो प्रकार का होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बीइंग ट्यूमर। तो ऐसे दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं जो कैंसर कॉजिंग रहते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो जो है हम कह सकते हैं कि कैंसर कॉजिंग रहता है। जो बीइंग ट्यूमर है वो ट्यूमर जो है जो नॉर्मल ट्यूमर लाइक प्रोजेक्शन जो है डेवलप्ड हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर देखे गए हैं, अलग अलग लेवल्स पे ऑर्गन बेस्ड कैंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे तो कई सारे प्रकार के कैंसर हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में दो कैटेगरी हैं, मैन वुमेन में होने वाले मैक्सिमम लेवल पर कैंसर, जैसे कि इसोफेगस में होने वाला कैंसर, लंग्स में होने वाला कैंसर, स्टोमक, लीवर, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड्स में होने वाला कैंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो रेट है, आप देखेंगे लंग्स में होने वाले कैंसर की रेट जो है, स्टोमक होने वाले कैंसर्स की रेट, दोनों की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। कॉजेज़ ऑफ कैंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे कॉजेज़ हैं कैंसर के। आजकल जो पेस्टिसाइड, वीडिसाइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक कारण है कैंसर का। इसलिए पंजाब एरिया जो है वहाँ पर कैंसर के मरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसलिए आजकल बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल सेल्स ट्रांसफ़र इनटू कार्सिनोजेनिक, मैंने आपसे कहा था किस प्रकार से नॉर्मल सेल जो है वो कार्सिनोजेनिक में कन्वर्ट हो जाती है और उसके अंदर एक एबनॉर्मल चेंज आने लगता है। वो उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो एजेंट्स होते हैं वो एबनॉर्मल लेवल पर वर्क करने लगते हैं, जिसके कारण कैंसर जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल लेवल जिनसे कैंसर हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं फिजिकल लेवल पे आयोनिक रेडिएशन, एक्स-रेज, गामा रेज, नॉन आयोनाइज रेडिएशंस लाइक यूवी रेज, इन रेज के कंटिन्यू कांटेक्ट के बाद भी सेल्स म्यूटेंट हो सकती है और कार्सिनोजेनिक एक्टिवेट होने के बाद अलग लेवल पर उसको कैंसर जैसा इसका रिप्रेजेंटेशन होने लग जाता है। केमिकल एजेंट्स, टबैको स्मोकिंग एंड सोडियम एसीटेट मिथाइलिन सल्फोनेट्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिन केमिकल्स के बेस्ड पर कैंसर जैसी बीमारी जो है ह्यूमन बींग्स में हो सकती हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स में जैसे हम कह सकते हैं उनकोजेनिक वायरस, उनकोजेनिक जीन्स जो हैं वो उनको एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसे प्रोटोन जीन्स होते हैं जो अलग अलग लेवल पर कैंसर कोजिंग एजेंट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। मैकेनिज्म टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैंसरस सेल्स, किस प्रकार से ये सेल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण एक ट्यूमर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो डेवलप्ड हो रहा है। अगर आप देखेंगे नॉर्मल सेल्स जो हैं वो ईजिली डेवलप कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्पर्ट सेल्स हैं ये अलग अलग लेवल्स पे मूवमेंट कर रही हैं और एक ट्यूमर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर डेवलप होने के लिए दिख रहा है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल्स का, इसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सारी चीज़ एम्बेरस्ड हो चुकी है, हम लोग कह सकते हैं अलग अलग लेवल्स पर। ये देखो आप, एक ट्यूमर का फॉर्मेशन म्यूटेंट सेल्स के कारण हो पा रहा है। अब यही अगर ट्यूमर है तो ये एक इसके सेल्स अगर ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचने लगते हैं, तो इस प्रकार के ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर वही दिया गया है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर, बीइंग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। नॉर्मली रिमेन्स
कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ओरिजिनल लोकेशन, ये एक ही जगह पर रहता है, मूव नहीं करता, जो मैंने आपको बताया, स्प्रेड नहीं होता, और कॉज लिटिल डैमेज, थोड़ा बहुत डैमेज होकर सर्जरी के बाद इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये स्प्रेड होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ये बहुत रैपिड लेवल पर ग्रोथ करता है, ये डैमेज कर देता है सराउंडिंग टिश्यूज़ को, जिसके कारण जो इम्यूनिटी सिस्टम के साथ साथ हमारा जो जिस सिस्टम में कैंसर हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड ब्लड कैंसर अगर हम देखते हैं हो जाता है, तो पूरा सिस्टम ही उसमें डैमेज हो जाता है। इसलिए इसकी मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, डिटेक्शन ऑफ कैंसर हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जिन थेरेपीज़ के ज़रिए हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं, कैसे टेस्ट हैं जिन टेस्ट के ज़रिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अबाउट कैंसर। जैसे कि आप सब जानते हैं रेडियोग्राफी लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, एमआरआई, एंटीबॉडी एजेंट्स, कैंसर्स, स्पेसिफिक एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जिनके बेसिस पे हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं कैंसर का। नॉर्मली देखा जाता है कि ट्यूमर्स अगर एक्टिवेट होने के बाद कार्सिनोजेनिक लेवल पर एक्टिव हो जाते हैं, तो वही ट्यूमर बिंग ट्यूमर की जगह मैलिग्नेंट ट्यूमर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कुछ हम लोग कह सकते हैं ट्रीटमेंट अगर देखा गया है तो कुछ सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। अब आपने ऑलमोस्ट देखा होगा कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी जिसमें कैंसर्स में एंटी कैंसर एजेंट्स का यूज़ किया जाता है एज एन ड्रग डोजिंग, और उसको केमिकल लेवल पे डिस्ट्रॉय करने का काम किया जाता है। इसमें सर्जरी भी हो सकता है, रिमूवल ऑफ कैंसर सेल्स यूजिंग सर्जरी ऑपरेशन की मदद से, और रेडियोथेरेपी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की रेडिएक्टिव लेवल पे रेडिएशन से उन सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। सर्जरी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इजीली ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर देखा जा रहा है। यहाँ पे एक ट्यूमर है जिसको विद द हेल्प ऑफ सर्जरी रिमूव किया जा रहा है। रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस के थ्रू टारगेटेड सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। कीमोथेरेपी अलग अलग लेवल्स पे डायलिसिस किया जाता है सेल्स फेगोसाइटिक एजेंट्स के रूप में, इम्यूनिटी बूस्टर या फिर हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं सेल्स को, जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं डीएक्टिवेटेड या फिर हम कह सकते हैं कार्सिनिक सेल्स को, जिसकी मदद से इसमें एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एक और टेक्निक आई है कार टेक्निक में जो अभी सिलेबस में ऐड तो नहीं है, लेकिन कार टेक्निक की मदद से क्या होता है कि वायरसेस का यूज़ किया जाता है टू डिस्ट्रॉय ए सेल विच आर डिफेक्टेड, और ये जब वायरस हमको दे दिया जाता है, ये एक हाइब्रिड वायरस है HIV का, जिसकी मदद से ट्रीटमेंट किया जा सकता है कैंसर का। ये कुछ कारण हैं जिनके कारण अलग अलग लेवल्स पे कैंसर हो सकता है। हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, हेल्थी फूड नहीं लेते, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते और स्ट्रेस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहती। तो हमें ये सारी चीज़ें एक्टिव लेवल पर करना चाहिए, हमें प्रॉपर स्लीप करना चाहिए, प्रॉपर हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होना चाहिए और एक्सरसाइज हमें डेली करना चाहिए। तो यहाँ पर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ जो है इस चैप्टर का एक नेक्स्ट पॉइंट है। आप लोग देख सकते हैं कुछ एज डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द ईयर, यहाँ पर जो लोग अब्यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर किस प्रकार के इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ देखा जाता है नॉर्मली लेवल पर सभी कम्युनिटीज़ में ड्रग्स और अल्कोहल बेस्ड कम्युनिटी जो हैं कई सारे लेवल पर डेवलप्ड हो चुकी हैं, लेकिन कई सारे लेवल पर देखा जाता है कि ये एक अच्छे सोशल इमेज जो है वो क्रिएट नहीं करता है। तो ये जो टॉपिक है ये इसलिए ही दिया गया है क्योंकि सभी जो यंगस्टर हैं उनको इस बारे में समझ। ड्रग केमिकल सब्सटेंस विच हैव बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स, ड्रग आर कॉमनली अब्यूज्ड इंड्यूस्ड टू द alkaloids. Proper education and guidance would enable you to against their dangerous behavior, parental and follow healthy lifestyle. ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसके बेसिस पे डिफरेंट ड्रग्स के बारे में बताया कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ऑपियोइड्स, मॉर्फिन,
हेरोइन, कैनाबिस, कोको, अल्कोहल। एडोलसेंस एक ऐसा जर्नी है लाइफ में जिसमें एक एक्टिविटी एडल्टहुड की होती है, जिसमें उसको सभी चीज़ के अवेयरनेस के, जो हम लोग कह सकते हैं ना, अवेयरनेस के लिए वो जागरूक रहता है, जिसलिए वो इन सारी चीज़ों को यूज़ एंड यूटिलाइज़ करने का कोशिश करता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को इस सिलेबस में डाला गया है कि आपको इससे होने वाले जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में समझ में आए, और साथ ही साथ ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत, इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें सिलेबस में डाली गई हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अलग अलग लेवल्स पर छोटे बच्चे जो हैं वो इनसे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कई सारे डिसऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं। कॉजेस आप देख सकते हैं, कई सारे कॉजेस हैं, टीवी, न्यूज़पेपर, मूवीज़, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग लेवल्स पे चाइल्ड्स को मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं ड्रग अब्यूज़ के लिए। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूशन ऑफ ड्रग एडिक्ट के लिए देखा जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म या जो हम कह सकते हैं सस्पेक्ट, हम लोग कह सकते हैं, जो ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल लेवल पर एक स्ट्रेस लेवल पर जो है उनके अंदर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। इफ़ेक्ट्स जो मैंने अभी एक पिक्चर के बेसिस पे आपको इफ़ेक्ट्स दिखाए थे, वो इफ़ेक्ट्स भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेट करते हैं। कई सारी बीमारियां हैं जो देखी जाती हैं आफ्टर दिस टाइप ऑफ अब्यूजिंग, कह सकते हैं हेपेटाइटिस, एड्स, लीवर एंड स्टमक डैमेज, अल्कोहल अब्यूज़ से कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये जो एजुकेशन सिस्टम में ये जो चीज़ें जो हैं आप लोगों के एजुकेशन सिस्टम में ऐड इसलिए की है क्योंकि आप इससे प्रिवेंट रहें और इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल करने से ये है कि इसके प्राइमरी मेजर्स हमको पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, इसलिए इसको एजुकेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैनेजमेंट के बेसिस पे बच्चों को इस सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो आपको बताए हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डिपेंड करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ पे, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए अलग अलग लेवल्स पर सही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी मैंने आपको बताया। तो ये दोनों ही टॉपिक जो हैं 12th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आप इसके नोट्स जो हैं ईज़िली यहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं।